सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? यही प्रश्न देखिए जब रामायण काल में राजा सुग्रीव ने प्रभु राम के समक्ष पूछा तो जवाब में भगवान ये बोले कि सुग्रीव यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है जिसकी निजी विलास और कामना शक्ति नहीं होगी। वही तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवक के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना ही कोई अपना होगा ना ही कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा और इसलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। जी हाँ, रामानंद सागर के रामायण में प्रभु राम अपने इन्हीं विचारों के साथ सुग्रीव के समक्ष एक अच्छे राजा की परिभाषा रखते हैं। प्रभु राम की इसी परिभाषा में यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ कितने फिट बैठते हैं और एक सन्यासी राजा का भौकाल क्या होता है, आइए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। पाखंड और आडंबर से दूर है भगवाधारी योगी। जिस सर्किट हाउस में जाने से चली जाती है कुर्सी, उस सर्किट हाउस में योगी भूत से करते हैं बातें। अब शकुन तोड़ने नोएडा आगरा आते हैं योगी बाबा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने काम में फिट है, जनता में हिट है। नाथ संप्रदाय से आने वाले एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके देखिए इर्द गिर्द यूपी की राजनीति घूमती है। भगवाधारी बाबा का बुलडोजर अवतार और एनकाउंटर वाला रूप आज भी गुंडे माफियाओं के लिए काल की तरह बना हुआ है। आलम यह है कि इनके नाम से अब अपराधी भी थर थर कांपते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आडंबर और पाखंड से दूर योगी बाबा को ना ही सत्ता का कोई मोह है, ना ही कुर्सी जाने का डर, तभी तो भूतों से बात करना भी चाहते हैं। जी हाँ, प्रेत आत्माओं के साथ वार्तालाप करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए एक चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतों से वार्तालाप करने की बात कही। उन्होंने यूपी की राजनीति में अपशकुन को तोड़ते हुए नोएडा आकर और आगरा के सर्किट हाउस में रुककर भूतों से बात करने का जिक्र किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस इंटरव्यू में। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं? मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं, तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तो तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक, और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना। तो अपने इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सर्किट हाउस की बात कर रहे हैं उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि साल 2018 में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू जब भारत पधारे थे तो उस वक्त उनके स्वागत में आगरा गए योगी आदित्यनाथ इसी भूतिया सर्किट हाउस में रुके थे।
इसी सर्किट हाउस में देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए ना ही अखिलेश यादव और ना ही मायावती, दोनों में से कोई भी अपने कार्यकाल में कभी भी इस सर्किट हाउस में नहीं ठहरा। और इसके पीछे की वजह देखिए ये बताई जाती थी कि जो कोई भी इस भूतिया सर्किट में रुकता है उसकी अगले दिन सरकार चली जाती है। बात चाहे नोएडा जाने की हो, बिजनौर में रात में ठहरने की बात हो या फिर आगरा के इस भूतिया सर्किट हाउस में रुकने की हो, यूपी के कई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी जाने के डर की वजह से इन मिथकों पर विश्वास किया करते थे। लेकिन सीएम योगी जब साल 2017 में सत्ता में आए तो उन्होंने सारे के सारे मिथक और पाखंड को तोड़ दिया और अब तक कई बार नोएडा का दौरा भी वो कर चुके हैं, जबकि बिजनौर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि में निवास कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, देखिए जिस आगरा सर्किट हाउस में रुकने पर मुख्यमंत्रियों की कुर्सी जाने की बात कही जाती थी, उसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुक चुके हैं। और इससे भी मजे की बात यह है कि सीएम योगी साल 2022 के यूपी चुनाव में दोबारा जीतकर सत्ता में लौटे, वो भी बहुमत के साथ, क्योंकि सीएम योगी ने टोटके और पाखंड पर विश्वास नहीं किया बल्कि अपने काम पर विश्वास किया, और जिस पर यूपी की जनता भी उन्हें दोबारा सत्ता में ले आई। अब तो आप समझ गए होंगे कि भूत से क्यों मिलना चाहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम में वापस आती हूँ, वो उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। धन्यवाद योगी जी, आप ANI के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.